भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, प्यारा नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम सुंदर नाम। यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु। गाएंगे भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम। यीशु नाम जय यीशु। साथ बोलिएगा यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावनतम यीशु नाम जय यीशु नाम। ना कोई नाम को सुनने से ना हमको गुस्सा आ जाता है ना, कोई नाम सुनने से गुस्सा अपने आ जाता है, क्योंकि वो हमको कभी धोखा दिया होगा ना, कभी कुछ बात हमको सुना होगा, है ना। बोलेगा कोई नाम है ना, कोई है ना सरकार का ना, कोई राजनीति का नाम बोलने से हमको गुस्सा जाता है, हो ना, वो नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो आदमी नहीं अच्छा नहीं है करके लोग, है ना। जो आप लोग वोट देते हैं वो अच्छा है, किसको आप वोट नहीं देते हैं वो कभी खराब लगता है, नाम सुनने से ऐसा आ जाता है। लेकिन फिर बीस में से का नाम मीठा नाम है, फिर बीस में से का नाम सुंदर नाम है, फिर बीस में से का नाम अद्भुत नाम है। कोई नाम बोलने से हमको क्या आ जाता है, हालत ख़राब हो जाता है ना, दिमाग में घुसेगा, अरे ये इसका अभी इसको क्यों मुझे याद दिलाया, वो खराब व्यक्ति है, ये किया वो किया, हमको ऐसा किया, धोखा दिया, जैसे बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत काम नाम है। परमेश्वर आपको अद्भुत काम करेंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत करने वाले हैं, परमेश्वर आपको सब कुछ करने वाले हैं। अभी हम लोग खड़े हो जाएंगे, सब उठेंगे, एक ही गीत को गा के प्रभु यीशु मसीह को हम लोग महिमा करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे और एक गीत है, तेरी महिमा का बादल गहरे इस जहां को। परमेश्वर तेरा महिमा से हमको गहरी है करके हम लोग बोलेंगे। हम जैसे ठंडा के समय में एक कंबल को हम लोग उठते हैं तो कभी ठंडा हमको नहीं लगता है, वैसे परमेश्वर का महिमा हमको गहरे होने से सारे दुष्क्रिया हमारे जीवन में नहीं होगा, परमेश्वर हमको रक्षा करेंगे। हालेलुया। सी मेजर। तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू चूले इस जहां को। हे प्रभु तू चूले
इस जहां को। आँख बंद करके परमेश्वर को देखते हुए, परमेश्वर तेरा महिमा से मुझे परमेश्वर घेर लीजिए करके ये गीत को गाएंगे। परमेश्वर का महिमा को सारे विपत्तियों से, सारे परेशानियों से परमेश्वर को बचाएंगे। हालेलुया। तेरे महिमा का बादल तेरे इस जहां को, तेरे महिमा का बादल घेरे इसी जगह को। हे प्रभु तू छूले इस जगह को। हे प्रभु तू छूले इस जगह को। महिमा बोलेंगे, महिमा 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 हो तेरी। बोलेंगे महिमा 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 हो तेरी। तेरे आत्मा का वर्षा बरसे इस जहां में। तेरे आत्मा के वर्षा इस जगह में चंगाया छुटकारा होए इसके नाम से। चंगाई और छुटकारा होए यीशु के नाम से। बोलेंगे महिमा 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 हो तेरी। होसना 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 प्रभु की। होसना 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 प्रभु की। बोलेंगे पवित्र 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 है तेरे। आमीन। पवित्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। परमेश्वर हमको पवित्र बन, मेरे पाप को तू शुद्ध कर, माफ कर। पवित्र तेरे महिमा का बादल घेरे इस जहां को। तेरे महिमा का बादल घेरे इस जहां को। हे प्रभु तू छूले इस जहां को। हे प्रभु तू छूले इस
पिता। परमेश्वर आज लोग इधर आए हैं, सारे लोगों के साथ अब रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे लोग को परमेश्वर अच्छा ताकत और बल मिलने के लिए हम आपको स्तुति देते हैं परमेश्वर। लोग आज लोग इधर आए हैं, आपके बारे में सुने हैं परमेश्वर। परमेश्वर लोग से और बात कीजिएगा, वे लोग का दिल का संकट दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शांति मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु सच्चा ईश्वर है, यीशु से सब कुछ मिलता है करके वे लोग को विश्वास होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, पर यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। सब लोग बैठिएगा। अभी हमारे बीच में हमारा पास्टर जी आएंगे, परमेश्वर का वचन को आपके बीच में बांटेंगे, सुनिएगा। प्रेस लॉर्ड। என் பேர் மேரி. मेरा नाम மேரி है. நான் எங்கள் ஃபேமிலியெல்லாம் ஒரு ஹிந்து குடும்பம். எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் வீட்லேயே கோயிலெலாம் வச்சு எங்கள் பாட்டி தான் அதுக்கு பூஜைலாம் பண்ணுவாங்க. அவங்க அந்த கோழி ரத்தம்லாம் குடித்து ஒரு 100 கோழி அப்படி அவங்களே குடித்து அப்படியெல்லாம் நாங்கள் அந்த விக்கிரக கோயிலில் அப்படியெல்லாம் எல்லா வருஷமும் செய்வாங்க. हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे. हमारा परिवार के लिए एक मंदिर था, वहाँ मेरा दादी जो है वही चलाती थी. वो कैसा है आप लोग को मालूम होगा, जो मुर्गी को बलि चढ़ाते हैं ना, ऐसा बलि चढ़ाकर उसका खून को वो खुद अपने पिएगी. ऐसा जब होता है कम से कम 100 मुर्गी का खून को वो पिएगी. ऐसा ही वो लोग करते थे. उसी परिवार से मैं आई हूँ. எங்களுக்கு எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் எங்கள் கோயிலில் பூஜை நடக்கும். அப்போ ஒரு நாள் ஒரு அமாவாசை வெள்ளிக்கிழமை அப்போ எங்கள் கோயில் வாசலில் ஏதோ ஒரு இந்த எலுமிச்சம்பழம் அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது. அப்போ யார் இதெல்லாம் வச்சாங்க அப்படின்னு எங்கள் கடவுள்கிட்ட கேட்டாங்க. हर एक शुक्रवार हमारा मंदिर में पूजा पाठ सब होगा. एक दिन मंदिर के सामने कुछ लेमन है ना, नींबू, ये सब कुछ रखकर पूजा पाठ करके कोई कुछ रख दिया, मंदिर के सामने रखा. तब जो है ये कौन रखा है हमारा मंदिर के सामने, और कोई आकर इसको क्यों रखा, कौन रखा, ऐसा पूछने लगे. அப்போ எங்கள் கடவுள்கிட்ட கேட்டாங்க, யார் இதை வச்சாங்கன்னு நீ எங்களுக்கு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ அந்த எங்கள் கடவுள் சொல்லிருச்சு, என்னோடய கண்ணை வந்துட்டு நேற்று மதியமே கட்டிட்டாங்க, மந்திரவாதி வச்சான், யார் வச்சான்னு எனக்கு தெரியாது, இன்றைக்கி தான் என் கண்ணை திறந்து விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. तब जो है हमारे जो भगवान हम पूजा करते हैं ना, उन्होंने बोली मेरा आँख को बंद कर लिया. कोई मंत्र तंत्र करने वाला आकर, जादू टोना करने वाला आकर मेरा आँख को बंद कर लिया. अभी ही मेरा आँख को खोला, इसलिए कौन रखा है हमको पता नहीं, ऐसा उन्होंने बोली. मेरा भगवान ऐसा बोली थी. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் அதை கேட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு நான் இப்போ ஒரு 10வது அந்த மாதிரி படித்தேன், 11வது அப்படி படித்தேன். அப்போ எனக்கு அதை ஏற்றுக்கவே முடியல. என்னுடைய கடவுளுடைய கண்ணை ஒரு மனுஷன் கட்டிட்டான் அப்படின்னா, அப்போ மனுஷன் பெரியவனா கடவுள் பெருசா? அப்போ மனுஷனால் கட்ட முடியாத ஒரு கடவுள் யாராவது இருக்காங்களா? घर वाले सब सुने थे, इस बात को सुनकर चले गए. ठीक है, जो मंत्र तंत्र करने वाला आंख बंद कर लिया तो स्वामी क्या करेंगे, ऐसा बोल के चले गए. लेकिन मुझे एक सवाल आया, एक शक आया. यदि एक मनुष्य भगवान का आंख को बांध करता है तो कौन बड़ा है? मनुष्य बड़ा है, भगवान बड़ा है ना. मनुष्य बांधता है तो ये कैसा भगवान है? कौन परमेश्वर हो सकता है? मनुष्य बांध नहीं कर सकता. ऐसा मेरा जवान उम्र में एक सवाल मन में आने लगा. எனக்கு கடவுள் மேலே
ஒரு சில எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. எனக்கு என்னுடைய கடவுள் வந்துட்டு எந்த வல்லமையாலும் கட்டப்பட முடியாத ஒரு பெரிய கடவுளாக இருக்கணும் ஒன்று. ரெண்டாவது, அவர் ஒரு பரிசுத்தமான கடவுளாக இருக்கணும். மூணாவது, அவர் ஒரு அன்புள்ள கடவுளாக இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் அப்படி நிறைய பார்க்கும்போது நான் தனியாக இருப்பேன்னா பயமாக இருக்கும். அதனால் ரொம்ப அன்புள்ள ஒரு கடவுள், ஒரு பரிசுத்தமுள்ள ஒரு கடவுள், ஒரு மிகுந்த வல்லமையுள்ள ஒரு கடவுள், யார் அவர் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி. मेरे मन में ऐसा विचार आया, कौन है ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर होगा और पवित्र परमेश्वर होगा और प्रेमी परमेश्वर होगा. ऐसा परमेश्वर होगा प्रेम से और पवित्रता से और सामर्थ्य से, सर्वशक्तिमान, ऐसा कोई परमेश्वर होगा. ऐसा मेरा मन में एक विचार आने लगा इस समय के बाद. இந்த நேரத்தில் இந்த 3 காரியங்களும் என் மைண்டில் இருந்ததுனால நான் நிறைய எங்களுடைய ஹிந்து புராணங்கள் எல்லாமே படித்தேன். பகவத்கீதை எல்லாம் வாங்கி பகவத்கீதை படித்தேன். அர்த்தமுள்ள இந்து மதம், இப்படி இந்து மத சம்பந்தமாக என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கோ அவ்வளவும் நான் படிச்சிருக்கேன். அப்படி யார் அந்த கடவுள்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு விருப்பம். इसलिए जो है मैं उस परमेश्वर को जानने के लिए धर्म की हर एक किताब को लेकर पढ़ने लगा. ऐसा पढ़कर मैंने ढूंढने लगी कौन ऐसा परमेश्वर होगा, सच्चा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर. ऐसा किताब में मैंने ढूंढने लगी. எனக்கு எல்லா புக்கும் நான் படித்து பார்த்தேன். நம்ம எங்கள் ஹிந்து மத சம்பந்தமாக என்னென்ன புக்கு இருக்கோ எல்லாமே படித்தேன். எதுலேயும் என்னால் அந்த உண்மையான கடவுளை கண்டுபிடிக்க முடியல. मैं मेरा धर्म में हर एक किताब को पढ़ी, लेकिन उसमें ऐसा परमेश्वर को मैंने पहचान नहीं पाई. நான் டெய்லி என் இருதயத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்குறது வழக்கம். யாராவது உண்மையான கடவுள் இருந்தீங்கன்னா அவங்க உங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க, என்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு நான் கேட்பேன். रोज जो है मेरा मन में ऐसा मैंने बोलने लगी कौन है सच्चा परमेश्वर, ऐसा कोई परमेश्वर है तो मुझसे बात करे, अपने आप को मुझे प्रकट करे. ऐसा मेरा मन में रोज मैंने बोलने लगी. யாரோ ஒரு வல்லமையுள்ள கடவுள் இருக்கிறாரு, ஆனால் யார் அந்த கடவுள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். कोई तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन वो कौन है इसको पहचानना मुझे ज़रूरी पड़ी. ஆனால் என்னால் ஹிந்து மார்க்கத்தில் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல. ஒரு நாள் நான் எங்களோட நர்சிங் ஹாஸ்டலில் தூங்கும்போது எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது. मैं जो है मेरा धर्म की किताब में नहीं पहचान पाई. तब जो है मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, उस समय रात में एक स्वप्न को देखी. அந்த கனவுல எங்கள் 2 வீடு இருக்குது, 2 வீட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய கிணறு இருக்குது, ஊருடைய பொது கிணறு. அந்த கிணறுல இருந்து ஒரு கருப்பு கலர் புகை மேலே வானம் உயரத்துக்கு எழும்புது. அந்த புகைக்குள்ளே கோடிக்கணக்கான மக்கள் அந்த புகைக்குள்ளே போய் விழுந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் க்யூவில் நின்று போகிறாங்க. அந்த க்யூவில் நானும் இருக்கேன். उस स्वप्न में मैंने देखा, मेरा घर को देखा, उसके पीछे एक कुआं है, वो कुआं को भी देखा. वो कुआं से ऐसा धुआं बहुत आता, अंदर आग के कारण ऐसा धुआं बाहर आता है. उसमें बहुत लोग, करोड़ों लोग जाकर उस कुआं में गिरते हैं. उसी लाइन में मैं भी खड़ी हूँ, मैं उसको स्वप्न में देख रही हूँ. அப்போ அந்த கிணத்துக்கு எதிர்த்தாப்புல இருந்து ஒரு சத்தம் எனக்கு கேட்குது. மங்கை இங்கே பார் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. அந்த சத்தம் வந்த இடத்துக்கு நான் திரும்பி பார்க்குறேன். அங்கே இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் சொட்ட சொட்ட சிலுவையில் நின்னார். मैं उसी लाइन में कहाँ लोग सब गिरते हैं वहाँ खड़ी हूँ, लेकिन अपोजिट साइड से एक आवाज़ मेरे ओर आया, मंगे इधर देखो. तब मैंने वहाँ देखी, वहाँ प्रभु यीशु मसीह लहू के साथ खड़े हुए मैंने देखी. वो क्रूस पर, आप क्रूस देखे होंगे ना, उस क्रूस पर यीशु मसीह लहू के साथ वो खड़े होकर मुझे
बुलाते हुए मैंने देखा। அதை அவரை நான் பார்த்த உடனே ஏசு அப்படின்னு சொல்லி நானே அவர்கிட்ட போயிட்டேன். उसको देखने से मैं तुरंत यीशु ऐसा बोल के मैं उनके पास चली गई। அது வரைக்கும் அவர் ஏசுன்னு எனக்கு தெரியாது, அவரை நான் பார்த்ததும் கிடையாது. ஆனால் அந்த கனவுல அவர் எனக்கு தெரிஞ்சது. அப்போ கனவு முழிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரே குழப்பம். நான் நினச்சேன் உண்மையான கடவுள் அப்படின்னா யாராவது எங்கள் ஹிந்து கடவுள் தான் வருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். பார்த்தா ஏசு கிறிஸ்து வந்தார். उसके पहले मैं कभी यीशु मसीह को नहीं जाने। मैंने सोचा सच्चा परमेश्वर हो तो हमारा धर्म में तो बहुत परमेश्वर के बारे में लोग बोलते हैं, इसलिए उसी में से कोई एक जन आएंगे, ऐसा मैंने सोच। लेकिन आए हैं यीशु मसीह। அப்போ கிறிஸ்தவங்க சாமியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனாலும் நானாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி அவர் எனக்கு ஜெபிக்கணுங்கிற ஒரு உணர்வை கொடுத்தாரு. நானாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜெபம் பண்ணேன். ஒரு பைபிள் இருந்தது, நானாக படித்தேன். இப்படி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயேசுவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன். ऐसे मुझे कोई प्रार्थना करने के लिए सिखाया नहीं, लेकिन मैं ऐसा यीशु से प्रार्थना करने लगी और एक बाइबल मिला, मैं उसको पढ़ने लगी। ऐसा धीरे धीरे मैं यीशु मसीह के बारे में जानने लगी। எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். இந்த ஆடு மாடெல்லாம் யார் படைச்சிருப்பா, யார் அதுக்கு பேர் வச்சுருப்பா, இவ்வளோ பெரிய வானம் இருக்கே இதை யார் படைச்சிருப்பா, இந்த இவ்வளோ பெரிய நிலா இருக்குதே இந்த நிலாவுக்கு இவ்வளோ பெருசாக எப்படி இதை படைச்சிருப்பாங்க, இப்படியெல்லாம் எனக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கும். मुझे बहुत सवाल था मेरा मन में। गाय बैल है ना, इसको कौन बनाया होगा, कौन नाम रखा होगा, और इतना बड़ा आकाश है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये सबको कौन बनाया, कैसा बनाया, ऐसा मेरा मन में बहुत सवाल था। அதெல்லாம் நான் யோசிச்சு நிறைய வருஷங்கள் யோசித்திருக்கேன். ஆனால் ஒரே ஒரு ஆதியாகம அதிகாரத்தில் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு பதில் கிடச்சிது. लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ी थी तब उसी में उसके बारे में जवाब मैंने देखी। எனக்கு என்னெல்லாம் கேள்வி இருந்ததோ அத்தனை கேள்விக்கும் அந்த பைபிளில் விடை இருந்தது. मेरे मन में कितना सवाल था, सारे सवाल के लिए इस बाइबल में जवाब को मैंने देखी। அப்போ எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சுது, இதுதான் உண்மை அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சேன். तब मुझे समझ में आया ये जो है सच्चाई है, इसको मैंने समझ ली। என்னோட ஹிந்து மார்க்கத்தில் நான் தேடின எந்த விஷயங்களும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாத எல்லா காரியங்களையும் நான் இதில் பார்த்தேன். जब मैं मेरा धर्म में नहीं पहचाना, वो सारे बातों को मैंने इस किताब में बाइबल में देखी। அப்போ அவர் தான், இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் உண்மையான கடவுள் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன். तब मैं जो है इस यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, इसको मैंने जानी। என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விலையேற பெற்ற ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னா இந்த இயேசுவை கண்டுபிடிச்சது தான். मैं मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात ये जानी, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। கர்த்தர் நல்லவர். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாஸ்டலில் அது ஒரு பெரிய விக்கிரக கோட்டையாக இருந்தது. அந்த ஹாஸ்டலில் நான் எனக்கு முன்னாடி 21 பேட்ச் இருந்திருக்காங்க. அவங்க யாரும் ப்ரேயரே பண்ணினது கிடையாது. அங்கே ப்ரேயர் செல்லே கிடையாது. அங்கே கிறிஸ்டியன் பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. அது ரொம்ப கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிர்ப்புள்ள ஒரு இடம். அந்த இடத்துல நான் ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டேன். वो जो है मैं जिस कॉलेज में पढ़ी थी वहाँ कोई क्रिश्चियन लोग नहीं था, कोई मसीही लोग नहीं था, कोई आकर वहाँ यीशु के बारे में बताने वाला नहीं था। 21 ईयर्स से 21 साल से कोई उधर आया नहीं, प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उसी जगह से परमेश्वर मुझे चुन लिया, अपने बारे में बताया, मैं यीशु को जानी। அங்கே ஒரு ப்ரேயர் செல் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினார். நான் 22வது பேட்ச். அப்போ இது வரைக்கும் அங்கே ப்ரேயரே கிடையாது. ஒரு பெரிய எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நான் அங்கே ஒரு ப்ரேயர் செல் ஆரம்பித்தேன். அந்த ப்ரேயர் செல்லுக்கு நான் ஆரம்பித்த உடனே ஒரு 4 பேர் அப்படியே ஆரம்பித்தோம். அது உடனே ஒரு 60 பேராக வளர்ந்துருச்சு. वहाँ जो है ऐसा प्रेयर सेल हमने, आप लोग आते हैं ना, ऐसा ही हम लोग प्रार्थना के लिए जवान लड़कियों को इकट्ठा किए। पहले 4 जन आए थे, फिर जो ऐसा ऐसा ही 60 जन लगभग आकर यीशु मसीह के बारे में जाने थे। அதனால் அங்கே எனக்கு பெரிய எதிர்ப்புகள் வந்தது. எங்கள் டீன், எங்கள் டியூட்டர்,
எங்களோட பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாரும் என்னை கூப்பிட்டு வான் பண்ணுற அளவுக்கு எங்கள் ப்ரேயர் செல் அதிகமாயிருச்சு. वहाँ जो लोग आते रहे इसलिए जो है उस कॉलेज में लोग हमको परेशानी करने लगे, ये क्या करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, ऐसा ऐसा बोले थे. ஆனால் ஆண்டவர் அந்த எதிர்ப்புகளெல்லாம் மாற்றி அங்கே ப்ரேயர் செல் நடக்க உதவி செய்தார். இன்றைக்கி நான் முடித்து 20 வருஷம் ஆயிட்டு, ஆனாலும் அங்கே ப்ரேயர் செல் நடந்துகிட்ருக்கு. लेकिन परमेश्वर वहाँ लगातार ऐसा प्रार्थना चलाने के लिए सहायता किया. मैं मेरा पढ़ाई को पूरा करके अभी 20 साल हो गया, लेकिन फिर भी अभी वहाँ प्रार्थना चलते रहता. அதுபோல் நிறைய நர்சிங் காலேஜில் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் வாலிபர்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவருக்குள்ளே நடத்துறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை செய்திருக்காரு. उसके बाद ऐसा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत जवान लड़कियों को सुधारने के लिए प्रभु के बारे में उन लोगों को बताकर सही रास्ता पर ले चलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया. இங்கே திருநெல்வேலியில் நாங்கள் ஒரு சபையெல்லாம் நடத்துறதுக்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறாரு. फिर यहाँ इस शहर में भी कलीसिया चर्च चलाने के लिए परमेश्वर हम लोग को दया किया. ஆண்டவரை கண்டுபிடித்த அந்த நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டதே கிடையாது. जब मैं परमेश्वर को जान लिया उसी दिन से लेकर अभी तक उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा. ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை இந்த தேவனால் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி உள்ளவளாக இருக்கேன். उस अच्छा जीवन उस परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. இன்றைக்கி उங்கள் மத்தியில் இந்த ஒரு சாட்சியை சொல்கிறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை கொடுத்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். आज आपके इस सम्मुख में आकर बताने के लिए प्रभु सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद. आपको भी थैंक यू. ठीक है, उनकी बात समझ में आई ना? हाँ, आप लोग में कोई ऐसा ढूंढे थे कौन सच्चा परमेश्वर होगा, ऐसा ढूंढे हैं कोई? हैं? कभी सोचे हैं ऐसा? हैं? नहीं है ना. हम लोग को जो कोई माँ बाप बताए होंगे, है ना, अपने माँ बाप क्या बताए होंगे उसको हम लोग जो है मान लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचते नहीं होंगे, है ना. लेकिन मैं भी ऐसा सोचे थे, है ना. मैं ही सोचे ज़रूर कौन सच्चा परमेश्वर होगा. ये विचार जवान उम्र में मुझे आया. बहुत लोगों जवान उम्र में आता कौन मुझे बनाया होगा, ये आता है. ऐसे आने वालों को सच में सच्चा परमेश्वर को ढूंढने वालों को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता. ठीक है, मैं आज आपको हमारे जीवन में किसी को मालूम बिना कुछ काम हम लोग करते हैं कि नहीं करते, है ना. समझ ले, सबको जानने लायक हम कुछ करते हैं, है ना, लेकिन कुछ काम करेंगे किसी को मालूम नहीं, है ना. करेंगे मोबाइल में कुछ देखेंगे, देखने के बाद क्या करेंगे, तुरंत डिलीट कर देंगे. करते हैं कि नहीं करते हैं भैया जी, सच बोलिए. हैं? क्योंकि हम सोचते हैं किसी को वो नहीं मालूम होना है, कोई देखना नहीं चाहते, है ना. ऐसा हम लोग गुप्त में कुछ काम करेंगे, कोई नहीं देखना है, कोई नहीं देखना. जवान उम्र में कुछ लोग जो है शराब पीने का आदत होगा या सिगरेट पिएंगे, किसी को मालूम नहीं होना ना. किसी को मालूम भी ना हम लोग करना शुरू करेंगे, यही हमारा कैरेक्टर. ठीक है ना. लेकिन कोई हमें देखे नहीं देखे, एक जन हमेशा हमें देखता. वो कौन है भैया, क्या बोलते हैं, ऊपर वाला. ऊपर वाला. ठीक है ना. ऊपर वाला से हम लोग छिप नहीं सकते, है ना. हम डिलीट करेंगे तब भी वो देखेंगे, है ना. परमेश्वर हमेशा हमेशा आपको और हमको देखने वाला है. हम जो कुछ गुप्त में करेंगे, छिपा छिपा के करेंगे, उसको परमेश्वर देखता.
एक बात समझ ले, इसलिए हमारे जीवन में गुप्त में हम लोग 3 काम करना है करके प्रभु यीशु ने लोगों को सिखाया। गुप्त में क्या करना है? 3 काम हर एक व्यक्ति के जीवन में होना। जो कुछ हम किसी के जानकारी बिना हम छिपा छिपा के करेंगे, एक दिन वो सबको परमेश्वर सबके सामने लाएगा, न्याय करेगा। मैं एक घटना बोल के फिर मैं इस यीशु ने क्या सिखाया उसको आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। मेरा घर में मैं और मेरा दीदी, बड़ी दीदी, हम लोग प्रार्थना चलाएंगे। ऐसा लोग आएंगे, 50 जन 60 जन आएंगे। हर एक गुरुवार प्रार्थना चलाते थे शाम को। एक दिन एक मोटा तगड़ा आदमी अपना पत्नी को लेके आए, वो भी बहुत मोटी थी। मेरा दूर का रिश्तेदार है, वे लोग एकदम मोटे मोटे थे, बहुत बड़ा पैसा वाले, ठीक है। वो अपना पत्नी को लाए, लेकिन पत्नी कैसा है? पागल। पत्नी अच्छा थी लेकिन अचानक पागल हो गया। वे लोग बहुत हॉस्पिटल ले गए थे, मंदिर में ले गए थे, ठीक नहीं हुआ। उसी समय हमारे घर में प्रार्थना हो रहा है, बहुत लोगों को यीशु मसीह चंगाई कर रहा है। इसको सुनकर वे लोग लेके आए थे। तब मेरा दीदी, उसका नाम विजी, अभी टीचर का काम करती है, अभी भी है, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। वो प्रार्थना आंख बंद करके करने के समय एक बात बोली। क्या बोली मालूम है? मेरा आंख के सामने एक दर्शन दिखाई दे रहा है, उसी में एक सुंदर लड़की को मैं देख रही हूं। उस लड़की का चेहरा एकदम राउंड है, गोरे गोरे रहती है, लेकिन एक मोटा आदमी का हाथ उसी लड़की को फांसी में डालता है। एक पेड़ में उसी जवान लड़की को फांसी में डालकर उनको खत्म करता है। इसको मैं क्या करती हूं? देख रही हूं। ये क्यों आए हैं अपना पत्नी को? वो पागल है, इसलिए उनको चंगाई होने के लिए, दुआ करने के लिए आते हैं। लेकिन ये प्रार्थना करने के समय ये देखती है, ये 2 हाथ दिखाई दे रहा है, एक जवान लड़की को मुआ के खत्म करके फांसी में, इमली का पेड़, वो इमली का पेड़ में ढांकता है। इसको मैं देखता हूं। मेरी दीदी ये बोली ना, मोटा आदमी हो करके चिल्लाने लगे, हो करके चिल्ला के, मैं हूं किया, मैं हूं किया, मैं हूं किया, मेरा बेटी को मैं हूं खत्म कर लिया, ऐसा चिल्लाने लगे। ध्यान से सुनिएगा। उसी दिन उनकी पत्नी चंगाई हुई, वो पागल ठीक हो गई। क्या हुआ था? उनका बेटी, खुद उनका बेटी, वो बड़ी धनीवान व्यक्ति लोग है, एक दूसरा जाति का लड़का से लव हो गया। होता है ना आजकल, लव है ना, जवान लड़की लोग कर ली। लेकिन इनको पसंद नहीं, पिताजी को पसंद नहीं, पैसा वाले ये लोग आजकल तो जाति बहुत देखते हैं। बोले वो बेटी जवान लड़की नहीं सुन पाई, अच्छा एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की, इसलिए किसी को मालूम बिना ले गए थे, रस्सी से मार के पास में लड़का के वो चिट्ठी लिख रख दी। बस ये किसी को मालूम नहीं, पत्नी को मालूम नहीं, पुलिस को मालूम नहीं, किसी व्यक्ति को मालूम नहीं। वो गुप्त में किए, वो गुप्त में किए। लेकिन जब प्रार्थना में आते हैं यीशु के सामने, यीशु उसी बात को कहा, तुम खुद अपना बेटी को खत्म करके, उसी के कारण तुम्हारा पत्नी पागल हो गया, यहाँ अपना पत्नी को लेकर
प्रार्थना के लिए आया है, एकदम कामली। वो रोते रोते यीशु से क्षमा मांगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं मुझे क्षमा कर। उनका पत्नी भी ठीक हुआ। वे लोग फिर लगातार प्रार्थना में आने लगे, यीशु मसीह को ग्रहण किए। वो दीदी ही मेरे लिए ज़्यादा प्रार्थना करने वाली बनी, ठीक है। ये बात समझ ले, परमेश्वर जो है हम जो गुप्त में करेंगे ना उसी को देखने वाला। आप किसी से छिप सकते हैं, किसी से आप छिपा सकते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर से छिपाकर कुछ काम नहीं कर सकते। आप किसी को मालूम बिना कुछ सामान को लेकर आप जा सकते हैं काम करने के समय पर, आपका मालिक को मालूम बिना, आपका सुपरवाइजर को मालूम बिना आप कर सकते हैं, आपका पत्नी को मालूम बिना आप कुछ गलत काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जानकारी बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझना, समझ में आता है? समझ में आता है? वो देखता है, वो देखता, हमारा गुप्त बात को देखने वाला है खुदा परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु हमारा गुप्त जीवन में 3 विषय रखना है। हम किसी को मालूम बिना कुछ काम जरूर करना है, कुछ काम जरूर। 3 काम क्या मालूम है? मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय उसका पहला वचन में यीशु ने ये बताया, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। मनुष्य को दिखाने के लिए हम क्या नहीं करना है? धर्म के काम। आप लोग किसी को कुछ देते हैं, मदद करते हैं? बोलिए भैया, आप लोग किसी को कुछ मदद करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग कुछ नहीं करता करते हैं। करना है किसी को मालूम भी ना। समझ में आता है ना? कुछ लोग देखिए, ये भैया भी आप लोगों को कभी कभी कुछ देते हैं, कपड़ा कुछ देते हैं ना, देने के समय कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब तुरंत फोटो ले लेंगे होता है कि नहीं होता है? फोटो लेकर पत्रिका में डालकर, हैं हम लोग ऐसा मदद करने वाले हैं, हम लोग बड़ा दयाबंद है। दिखावटी के लिए, है ना? दिखावटी के लिए किसी को धर्म मत दो, गुप्त में देना। हम दाएं हाथ देता है तो बाएं हाथ को भी नहीं मालूम होना है। ऐसा हम गुप्त में क्या करना है? दूसरों को मदद करना है। हालेलुया। किसको समझ में आता है वे लोग हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। समझ में आता है? मेरी बात समझ में आता है? गुप्त में क्या करना है? क्या करना है भैया? दूसरों को मदद करना है। आप इनको कोई ज़रूरत पड़ा, 1000 दिए हैं या 10,000 दिए हैं, उसको सबको बोलना हमें ऐसा दिए, हम ऐसा दिए, हम ऐसा दिए नहीं। हमारा जीवन में गुप्त में दूसरों को भलाई करना, धर्म करना। आप लोग भिख मांगने वालों को देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। कितने लोग देते हैं? बहुत अच्छा है। 1 भाई 2 जन, हाँ ताली बजाइए जी। आप लोग देते हैं। कुछ लोग उसको भी नहीं देने वाले ये भैया, भिख मांगने वालों को देना है नहीं देना है भैया? हैं? अब देते हैं? सच्ची में कितने लोग देते हैं? दीजिए दीजिए, लेकिन किसी को मालूम नहीं होना। आपका परिवार में, फैमिली में, नहीं तो आपके साथ काम करने वाले कोई गरीब व्यक्ति होगा, कोई बीमारी में पड़ेगा, आप लोग मदद करते हैं नहीं करते हैं? करना है मदद। किसी को जानकारी भी ना, सबको दिखाने लायक नहीं, हमारे जीवन में गुप्त में रहस्य बात ये होना है, दूसरों को देने वाला होना है। अभी समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपका पॉकेट में हमेशा पैसा होना है। क्यों मालूम है? भिख मांगने वालों को देने के लिए है। अब ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं,
अब कुछ लोग ऐसा लेने वाला लेने वाला नहीं रहेगा, देने वाला हो जाए, है ना। हमेशा ऐसा बोलिए मत हम गरीबी हूँ, हम गरीबी हूँ। यहाँ कितने लोग गरीबी को बोलने से आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं भैया, आपसे भी गरीबी लोग हैं। कितने लोग का हाथ नहीं ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं ना, पैर लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है। आपको परमेश्वर अच्छा से बनाया है, आप अच्छा से काम करते हैं। कितने लंगड़ा को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपका मन में होना चाहिए मैं उसको कुछ मदद करेंगे। हमारे गुप्त जीवन में दूसरों का मदद करने का काम होना है, क्योंकि परमेश्वर आप गुप्त में क्या करते हैं उसी को देखते हैं। आप कोई भी धर्म की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मसीही हो, लेकिन आप गुप्त में क्या करते हैं किसी को मालूम भी ना आप क्या करते हैं, उसी को परमेश्वर देखने वाला है, उसी के अनुसार आपको आशीष करने वाला है। करेंगे, देंगे, बोले गुप्त में देंगे दूसरों को। है शराब पीने के लिए पैसा मत देना है ना। हम बिहार में थे ना, वहाँ जो है ज़्यादा लोग क्या है, कहीं नहीं खाते हैं, कहीं नहीं खाते हैं ना, कहीं नहीं खा के वो सबको देगा, ये मत दिए। यहाँ भी ऐसा देने वाले होंगे, देते हैं कहीं नहीं, सिगरेट ये मत दो, शराब ये मत दे। जब कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में, हॉस्पिटल जाना है, उठा कर ले जाइए। तुरंत आप काम के लिए मत जाइए, आपके साथी उनको बीमारी है, आप उनको हॉस्पिटल ले जाना है, आप उनके लिए मदद करना है। आप उनके लिए 2 पैकेट बिस्कुट लेकर दे, 1 किलो सेब लेकर दे, परमेश्वर उसको देखता है। मेरी बात समझ में आता है, हैं? हमारे गुप्त जीवन में धर्म होना है भैया, दूसरों को मदद करने का काम होना। दूसरा यीशु ने सिखाया हमारे जीवन में क्या होना है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। सबके सामने पूजा पाठ करना, दुआ करना, यह नहीं होना। प्रार्थना गुप्त में करना, किसी को मालूम भी ना। हम प्रार्थना करने वाला, इसका मतलब परमेश्वर से बातचीत करने वाला होना। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, घर में जाने के पहले गाड़ी रुककर सारे नंबर किसी लड़की को फ़ोन किए सबको डिलीट कर लेंगे, क्योंकि कर्म में घुसने के बाद कौन देखेगी? बोले पत्नी है ना। गुप्त में दूसरा लड़की से बात करने वाला नहीं होना है। गुप्त में परमेश्वर से बातचीत करने वाला होना। समझ में आ गया? हेलो समझ में आ गया ना? किसी लड़की से फोन करके, घर में पत्नी होगी नहीं, आप ऐसा गुप्त में बात करने के लिए परमेश्वर आपके लिए इंतजार करता है। मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे बातचीत करे, प्रभु से बातचीत करे, मन लगा के थोड़ा देर मन खोल के आप बातचीत। आपके हृदय में क्या है, खुदा से बोलिए, वो सुनेंगे। गुप्त में ऐसा हम करना। तीसरा यीशु ने एक बात सिखाया, क्या मालूम है? उसको भी मैं पढ़ता हूँ, मत्ती सुसमाचार 6:16 वचन, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाया रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु तब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारे जीवन में गुप्त में हम क्या करना है? उपवास करना। यीशु ने कहा क्या करना है? उपवास का मतलब समझते हैं क्या है? उपवास खाना नहीं खा के, है ना, खुदा को याद करना, है ना, प्रार्थना करना। ध्यान सुनेगा, खाना नहीं खा के। समझ ले, हम लोग खाना बिना नहीं रहते हैं, कुछ लोग, है ना। खाना जरूर खाना है भैया, लेकिन समझ ले खाना को भी छोड़कर खुदा को ढूंढना है। खाना से भी, भोजन से भी आपको मेरे लिए जरूरत है परमेश्वर। भोजन को कितना आप स्थान देते हैं, है ना? भोजन है कितना समय खाते हैं एक दिन में? 3। कितना समय आप प्रभु को ढूंढते हैं? आपको जिसने बनाया, आपको जीवन दिया, कितना समय ढूंढते हैं? देखिए, आपको कोई जरूरत है उपवास के साथ खाना बिना प्रार्थना कर कर देखिए, प्रभु सुनेंगे, आपका प्रार्थना को सुनेंगे। मैं आपको एक सलाह देता हूं, कोई पाप को आपको छोड़ नहीं पा रहा है। यदि कोई आप लोग शराब पीने का आदत होगा, या पान खाने का आदत होगा, सिगरेट पीने का आदत होगा, या कुछ देखना नहीं, ऐसा फिल्म देखने वाले होंगे, आप चाहते हैं इसको छोड़ना है लेकिन आपको छोड़ नहीं पा रहे, है ना। कुछ कुछ लोग ऐसा फिल्म देखते हैं, फिर सोचते हैं ना ना ये देखना नहीं, आगे देखना नहीं, लेकिन फिर क्या कर देते हैं? आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूं उसके लिए उपवास के साथ खाना छोड़ के, हे प्रभु मुझे छुटकारा दे, ये बुरी आदत से मुझे छुटकारा दे। प्रार्थना करें, प्रभु सारे बुरे आदत से आपको छुड़ाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितना लोग समझ में आ गया? हाथ उठा के दिखाइए भैया, समझ में आ गया कि नहीं है? हमारे बुरे आदत को छोड़ने के लिए क्या करना है? उपवास। उपवास। आप कुछ बात में फंस गए हैं, खाना भी छोड़कर यीशु से मुझे छुड़ाइए बोलेगा, वो छुड़ाएगा। 3 चीज हमारे जीवन में गुप्त में होना है। मैंने कहा क्या क्या बोलेगा? हमारे जीवन में किसी को मालूम बिना 3 बात होना है। पहले क्या? बोलिए, धर्म। क्या करना है? क्या करना है भैया? गुप्त में क्या करना है? मदद। मदद करना, दूसरों को मदद करना, गरीबों को देना है, किसी को मालूम भी ना देना, गुप्त में देना है गरीबों को। आपसे भी गरीबी होंगे, आपके साथ होंगे। आप जाने के समय मार्केट में आपका रास्ता में कोई हाथ बढ़ाएगा, देखते हैं ना, दीजिए। परमेश्वर देखता, प्रतिफल दे। गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना, दूसरा किसी लड़की के साथ नहीं, गलत बात बोलने वालों के साथ नहीं, परमेश्वर से बातचीत करें, उपवास करें, गुप्त में, किसी को मालूम नहीं होना। रात में एक समय भोजन छोड़कर दुआ करें, प्रभु ऐसा ऐसा बुरी बात से मुझे छुटकारा दे। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे खड़े होकर, हैं? ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। एक छोटा दुआ मैं आपके लिए करेंगे। यीशु की बात को समझ लें, हम गुप्त में गलत काम करने वाला नहीं होना। प्यारे भाई बहन, आपसे मैं ये मेरा निवेदन है, गुप्त में किसी को जानकारी बिना गलत काम मत करें। प्रभु देखता है, एक दिन आप फंस जाएंगे। पुलिस पकड़ता है नहीं पकड़ता है उससे मतलब नहीं, प्रभु पकड़ता।
शैतान से आप फंस जाएंगे। कुछ लोग किसी की जानकारी बिना दूसरा लड़की को हाय भेजते हैं। होता है कि नहीं होता है भैया? फिर क्या होता है उसके, फंस जाते। ये काम गुप्त में किसी गलत काम नहीं करे, दूसरों को मदद करे, दुआ करे, उपवास करे, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को सृजनहार, हमारे भाई बहन को आपकी वचन को सिखाए हैं, हमारे भाई लोग इसको समझकर अपने जीवन में लागू करने पाए। कोई बुरे बात में कोई फंसे हैं, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा मिलने पाए। आशीष कर, पवित्र कर, रक्षा कर, सही रास्ता पर ले चल। कोई गुप्त में गलत काम नहीं करने पाए, भलाई करने पाए, दुआ करने पाए, उपवास करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे।